Hello students, today I started a lesson number 5th periodic classification of elements यानी कि elements का किस तरह से classification हुआ है इस lesson में हम पढ़ेंगे. तो now I started this lesson. In a class 9 we ever learned that the matter around us is present in the form of elements, compound and mixer. यानी कि हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं कि जितने भी मैटर्स है हमारे आसपास वो सब किस फॉर्म में, एलिमेंट्स के फॉर्म में, कंपाउंड्स के फॉर्म में और मिक्सर में. एंड द एलिमेंट्स कंटेन एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ. यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, एटम के बने हुए होते हैं. अदरवाइज डू यू नो हाउ मैनी एलिमेंट्स आर नाउ टिल डेट. यानी कि आज की डेट में कितने एलिमेंट्स के बारे में आप लोग जानते हैं. एट प्रेजेंट 180 एलिमेंट्स आर नॉन टू अस. यानी कि आज की डेट में 118 एलिमेंट्स के बारे में हम जानते हैं. ऑल दिस हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. यानी कि सबके पास क्या क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है. आउट ऑफ दिस 180 ओनली 98 आर नेचुरली. यानी कि जो 180 है उसमें से 98 ऐसे है कि जो हमें नेचर में से मिलते हैं, बाकी सब आर्टिफिशियल है. As the different elements were being discovered, scientists gather more and more information about the properties of these elements. यानी कि जैसे जैसे एलिमेंट्स के बारे में हम बाहर आते गए तब साइंटिस्ट लोगों ने उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया. दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल दैट वॉज नॉन अबाउट द एलिमेंट्स. यानी इसी एलिमेंट्स को, इसी एलिमेंट्स के आधार पे, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे एक ग्रुप बनाना क्या हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया. दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न्स इन देयर प्रॉपर्टीज़. यानी कि फिर उन लोगों ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया कि जो प्रॉपर्टीज़ में एक पैटर्न फाइंड करना स्टार्ट कर दिया. ऑन द बेसिक्स ऑफ विच दे कुड स्टडी सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विथ ईज. यानी इसी पैटर्न में से इन लोगों ने एकदम इजीली से एलिमेंट्स के बारे में जानना स्टार्ट कर दिया, स्टडी करना स्टार्ट कर लिया. तो अभी नाउ तो 5.1 मेकिंग ऑर्डर टू आउट ऑफ चूज अर्ली एटम एट अ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. यानी कि पहले के जो एलिमेंट्स थे उनका क्या था, जो था वो अव्यवस्थित था. अभी अभी हम क्या करेंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत व्यवस्थित करके एक क्लासिफिकेशन करेंगे एलिमेंट्स का. We have been learning how various things or living being can be classified on the basics of their properties. यानी कि हम सीख के आए हैं कि कोई भी थिंग्स या कोई भी लिविंग है तो हम उसको क्लासीफाइड किस तरह से, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हम उनका क्लासीफाइड कर सकते हैं. इवन इन अदर सिचुएशन वी कैम अक्रॉस इंस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज़. यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बहुत ज़्यादा क्या किया, एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इन अ शॉप्स आर केप्ट टुगेदर एट अ वन प्लेस वाइल बिस्किट आर केप्ट टुगेदर एल्सवेयर. यानी कि किसी ऑफ शॉप में आपने देखा होगा कि शॉप में क्या करते हैं कि बिस्किट एक जगह रखते हैं और वहीं एक जगह क्या करते हैं, एक लोग शॉप रखते हैं. इवन अमंग शॉप बाथिंग शॉप्स आर स्टेड सेपरेटली फ्रॉम वॉशिंग शॉप. यानी कि हम शॉप में भी बहुत डिफरेंस होते हैं, जैसे कि वॉशिंग शॉप होते हैं, फिर बाथिंग शॉप होते हैं. तो जो वॉशिंग और बाथिंग शॉप है हम दोनों कभी एक साथ रखते नहीं हैं शॉप में. वो क्या करते हैं, हम सेपरेटली अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जगह पे रखते हैं. सिमिलरली साइंटिफिक्स मेड several attempts to classify elements according to their properties and obtain an orderly arrangement out of chaos. यानी कि इसी तरह से साइंटिफिक्स ने क्या किया, जो एलिमेंट्स थे उनके प्रॉपर्टीज़ बारे में पढ़ा और प्रॉपर्टीज़ के आधार पे इन लोगों का क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया. Earliest attempt to classify the elements resulted in grouping the non elements as a metals and non metals. यानी कि जब इन लोगों ने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया तब उनको एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऐसे दो ग्रुप में क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिए. लेटर फर्दर क्लासिफिकेशन वर ट्राइड आउट एज अवर नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इंक्रीज. जब उन लोगों ने
जब ये ग्रुप बनाया तब उनके प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज के बारे में क्या हुआ, इंक्रीज, यानी कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दिया। जब क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट करते तब कुछ नहीं था, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही जानते थे। जब धीरे 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 काम करना स्टार्ट कर लिया तब उनके बारे में, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा इन लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। अभी फर्स्ट है डॉबेनॉर ट्रायड्स, यानी कि डॉबेनॉर इन इन द ईयर 1817 जॉब वुल्फगैंग डॉबनर है। Dobners, a German chemist, tried to arrange the elements with similar properties into groups. कौन थे कि 1817 में जर्मन के कुछ केमिस्ट, क्या नाम था, जॉन वुल्फगैंग डॉबनर, के वो एलिमेंट्स के कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो एलिमेंट्स के जो एक जैसे प्रॉपर्टीज़ वाले को एक ग्रुप में रख दिया। ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच, यानी कि ऐसे ही 3 एलिमेंट्स वाले उन्होंने ग्रुप बनाया। सो ही कॉल्ड दिस ग्रुप ऑफ ट्रायड्स, यानी कि इसी ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्रायड्स बोलते हैं। क्योंकि ट्रायड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ग्रुप में उन्होंने कितने एलिमेंट्स रखे थे, ओनली फॉर 3 एलिमेंट्स रखे थे, वो भी कि जिसकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से क्या हो, सेम हो। सेम वाले के जो एलिमेंट्स वाले थे उनको एक ग्रुप बनाया, दूसरे एलिमेंट्स थे उनके भी उनकी प्रॉपर्टी सेम निकली तो उसको अदरवाइज दूसरे ग्रुप में डाल दिया। यानी कि एक एक ग्रुप में उन लोगों ने कितने एलिमेंट्स लिए थे, डॉबनर ने 3 एलिमेंट्स लिया, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इस क्लासिफिकेशन को डॉबेनॉर ट्रायड्स बोलते हैं। डॉबेनॉर सो that when the 3 elements in a ट्रायड वर रिटर्न इन ऑर्डर टू इंक्रीज एटॉमिक मासेस, यानी कि इन लोगों ने कभी क्लासिफिकेशन कैसे किया कि एटॉमिक मास के बेस पे किया। जब किसी का कोई एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कम हो तो वो पहले रखा गया, जिसका ज़्यादा हो उसके नीचे, और उससे भी ज़्यादा हो तो उसके नीचे, ऐसे ही 1 बाय 1 जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा ज़्यादा वैसे वैसे ये लोग क्या करते रहे, नीचे नीचे एलिमेंट्स डालते रहे। और एक ग्रुप ने इन लोगों ने कितने एलिमेंट्स लिए, खाली ओनली फॉर 3। तो जब इन लोगों ने ऐसे ही ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया तब इनको एटॉमिक मास के ऊपर 1 बाय 1 रखते गए। तब उन लोगों ने क्या देखा कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वॉज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, यानी कि जो मिडल वाला का जो मिडल वाले का एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है बाकी के ऊपर नीचे, यानी कि बाकी के 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होता है। किसने बोला था ये, डॉबेनॉर ने। तो डॉबेनॉर ने क्या किया कि फर्स्ट डॉबेनॉर ने कि 3 एलिमेंट्स की जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती थी, जैसे कि मान लेते हैं कि सोडियम, ब्रेमनियम, ऐसे कोई भी एलिमेंट्स की जिसकी प्रॉपर्टी सेम हो उनको एक ग्रुप बनाया, वैसे दूसरा ग्रुप बनाया, तीसरा ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद उन्होंने देखा कि डॉबेनॉर ने देखा कि बीच वाला यानी कि मिडल एलिमेंट से उसका जो एटॉमिक मास है वो बाकी के 2 एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, टेक द ट्रायड कंसिस्ट ऑफ लिथियम, सोडियम और पोटेशियम विद द रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास 6.9, 20.3 एंड 39, यानी कि एक ऐसा ही एग्जाम्पल ट्रायड का यहाँ पर दिया हुआ है कि किसका, कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, जिसका आप देख सकते हो कि एटॉमिक मास कितना कितना है, 60.9, 20.3 एंड 30.9, यानी कि बीच वाला कौन सा है, तो बीच वाला सोडियम। तो सोडियम जो सोडियम एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है जो लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होता है। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम, हाउ डज दिस कंपेयर विद द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो हम जो बीच वाला यानी कि एवरेज का जो एटॉमिक्स लिथियम और पोटेशियम का एवरेज एटॉमिक्स मास कितना होता है और वो सोडियम के मास के बराबर कंपेयर होता है या नहीं होता है। तो आगे देखते हैं कि given below table 5.9 are some group of 3 elements. These elements are arranged downward in order of increased atomic mass. Can you find out which of this group from domain or triads, यानी कि देख सकते हो ग्रुप ए में देख सकते हो आपने NPAS, यानी कि ऐसा ही इन्होंने ग्रुप बनाया जिसके एटॉमिक मास देखो इंक्रीज कर दिया। एन का कितना है 14, पी 31 और एस कितना है 74.9। फिर देख सकते हैं कि कैल्शियम का कितना है 14.4। इस तरह से उन्होंने ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी बनाना स्टार्ट, 3 ग्रुप बनाए। 3 ग्रुप के बारे में एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा है उसको
नीचे रखा गया, बीच वाला है तो उसको मिडल में रखा गया, और जिसका लोवेस्ट है उसको फर्स्ट में रखा गया। इसके एटॉमिक मास के इंक्रीज के बराबर ये लोग क्या कर रहे कि एलिमेंट को 1 बाय 1 रखते गए। एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स ही लिए कि जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो, सेम हो। फिर उन्होंने बाद में पता चला कि जो मिडल वाला जो एलिमेंट्स है वो बाकी के 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होता है। तो वी विल फाइंड दैट द ग्रुप बी एंड सी डॉबेनर ट्रायड्स, यानी ग्रुप एंड बी, इसमें आप देख सकते हो कि डॉबेनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 टायर्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नो एट द डेट टाइम, यानी कि इन्होंने खाली कितना उस टाइम कितने ग्रुप बनाए थे, खाली 3 ग्रुप्स ही उस टाइम बनाए थे। हैंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्रायड्स वाज नॉट फाइंड टू बी यूजफुल, उन्होंने खाली कितने ग्रुप बनाए, 3, बाकी ग्रुप बनाए नहीं, इसलिए उन्होंने ये जो हमारा जो ये क्लासिफिकेशन है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और इसका यूज़ कर सकते नहीं है। तो डॉबेनर ने क्या बोला था, तो डॉबेनर ने ये बोला था कि बीच वाला जो यानी कि मिडल एलिमेंट्स है उसका जो एटॉमिक मास है बाकी के 2 एटॉमिक्स के मास के एवरेज के बराबर होता है। तो इसी इसी एवरेज पे उन्होंने ओनली फॉर 3 ग्रुप्स ही बनाए, बाकी ज़्यादा बना सके नहीं। तो इसलिए ये जो किया वो इस काम में वो क्या हो गए, अनसक्सेसफुल रहे। कौन रहा अनसक्सेसफुल, तो डॉबेनर। तो डॉबेनर तो इस पीरियोडिक टेबल ये काम कर सका नहीं, क्योंकि उन्होंने खाली कितने ग्रुप बना सके, 3 ग्रुप, बाकी ग्रुप बना सके नहीं। अभी देखो नया है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावास। The Newland law, the atom of the Dobener encouraged other chemists to correlate of the properties of elements with their atomic mass, यानी कि अभी डोबेनर के जो एटम के बाद बहुत ज़्यादा जो केमिस्ट थे वो क्या हो गए, इंकरेज हो गए। इंकरेज होने के बाद उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को उसको एटॉमिक मास के हिसाब से सबको क्या किया, इंकरेज यानी प्रोत्साहित किया। इन 1866 जॉन न्यूलैंड्स एन इंग्लिश साइंटिस्ट arrange the then known the elements in order of increasing atomic mass। तो जॉन न्यूलैंड ने क्या किया कि जॉन न्यूलैंड ने, एक इंग्लिश केमिस्ट थे, उन्होंने भी एक इस तरह से एलिमेंट्स का ग्रुप बनाना, क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया। कैसे क्लासिफिकेशन किया कि जो भी एलिमेंट्स था उनको एटॉमिक मास जिसका कम था उनको फर्स्ट रखा गया, बाद में मिडल, ऐसे तीसरा नंबर पे जिसका ज़्यादा था उनको 1 बाय 1 नीचे नीचे ग्रुप में रखते गए। He started with the element having the lowest atomic mass, hydrogen, and ended at the thorium which was the 56th element। यानी कि जब उन्होंने काम स्टार्ट किया था तब उन्होंने फर्स्ट एलिमेंट किस पे, हाइड्रोजन से काम स्टार्ट किया, और किस पे ख़त्म किया, लिथियम। यानी कि उस टाइम ओनली फॉर 56 एलिमेंट्स के बारे में जानते थे, बाकी डिस्कवर हुए नहीं थे। He found that the every 8 elements had a property similar to that the first। उन्होंने क्या फाइंड किया, उन्होंने फाइंड किया कि जो ऐसे ही 1 बाय 1 उसको एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट को रखते गए, जब 8 एलिमेंट्स यानी कि जो 8 वाला जो एलिमेंट्स था वो पहले वाले के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ कैसी थी, सेम थी। किसने बोला था ये, न्यूलैंड ने देखा कि जो 1 बाय 1 एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट को रखते हैं, तब 8 नंबर का जो एलिमेंट है वो फर्स्ट नंबर के एलिमेंट के उसकी दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी है, सिमिलर यानी इक्वल है। ही कंपेयर्ड टू दिस ऑक्टावास फाउंड इन म्यूजिक, यानी कि यही जो ऑक्टावास यानी कि म्यूजिक में ऑक्टावास के किसको बोला जाता है, सा रे गा मा पा दा नी सा, इसको इस हिसाब से म्यूजिक को कंपेयर के हिसाब से उन्होंने ग्रुप बनाया, इसलिए इस ऑक्टावास को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टावास। इट इज़ नोन एज द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावास, यानी कि इसी लॉ ऑफ ऑक्टावास किसने बनाया था, न्यूलैंड ने, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावास। इन न्यूलैंड ऑक्टावास द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी सेम, यानी कि न्यूलैंड ऑक्टावास में हमें मालूम चला कि लिथियम और सोडियम की दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी है, सेम है। सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम, यानी कि जो सोडियम है वो
8 एलिमेंट आफ्टर, यानी कि लिथियम के बाद आता है। सिमिलर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिसेंबल ईच अदर, वैसे ही बेरिलियम और मैग्नीशियम उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो भी क्या निकली, सेम निकली। A part of the original from Newland Octavius is a given table number 5.3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यूलैंड ऑक्टावास ने, देखो यहाँ पर सा रे गा मा पा दा नी, यानी कि ये देखो 8 म्यूजिक के जो कंपोजर है उसके हिसाब से इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा गया लो ऑफ ऑक्टावास। तो किसने फाइंड किया था, न्यूलैंड ने। तो इसलिए इस टेबल को हम क्या बोलते हैं, न्यूलैंड लो ऑफ ऑक्टावास बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट हाइड्रोजन है, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल, ब्रोमियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कोबाल्ट, रेवेनियम, बेरिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक। तो इस तरह से जिसका भी एटॉमिक्स मार्क्स, जिस एलिमेंट का एटॉमिक्स मार्क्स ज़्यादा हो, यानी कि जिसका लोवेस्ट है उसको फर्स्ट रखा गया। जैसे जैसे उनका बढ़ता गया एटॉमिक्स मास के हिसाब से उनको वन बाय वन डाउन 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 करके डालते गए। जब डालने के बाद पूरा ही एलिमेंट्स को टेबल बनाने के बाद उन्होंने पता चेक किया कि जो 8 नंबर का जो एलिमेंट्स है वो फर्स्ट नंबर के एलिमेंट्स की उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ कैसी निकली, सेम। तो उसका एग्जांपल कौन सा निकला था फर्स्ट यहाँ पर, तो सोडियम और लिथियम। तो सोडियम जो 8 नंबर का, लिथियम है तो यहाँ पर देख सकते हो। तो लिथियम कहाँ पर आता है, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट हाइड्रोजन है, सेकंड फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद कोबाल्ट है, निकल है, ब्रोमियम है, लिथियम। तो देखो लिथियम के बाद कौन सा आता है, सोडियम। तो सोडियम का जो 8 एलिमेंट्स है वो उसके ऊपर वाला एलिमेंट्स कौन सा है, लिथियम वाला के, यानी कि जो 8 नंबर का है जो उसके ऊपर वाले की इन दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी निकलती है, सेम निकलती है। ये किसने बोला था, न्यूलैंड लॉ ऑफ न्यूलैंड ने बोला था। ठीक है, तो वैसे ही दूसरा कौन सा था, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ पर देख सकते हो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। तो देखो यहाँ पर थर्ड ग्रुप में देखो ऊपर बेरिलियम है, नीचे मैग्नीशियम, यानी कि इन दोनों का भी कैसा है, प्रॉपर्टीज कैसी निकली, सेम निकली। It was found that the low of octavas were applicable only up to calcium, यानी कि जो ये लो ऑफ ऑक्टावास बना गया एक किस तक सीमित रहा, कैल्शियम तक सीमित रहा। एस आफ्टर द कैल्शियम वेरी 8 एलिमेंट डिड नॉट पोसेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट, यानी कि जो कैल्शियम के बाद जो 8 वाला जो एलिमेंट है उसके आगे वाला एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम मिली नहीं। तो ये जो टेबल बनाया गया था न्यूलैंड का वो कहाँ तक सीमित रहा था, तो कैल्शियम तक ही सीमित रहा था। इट वॉज एज्यूम बाय न्यूलैंड दैट द 56 एलिमेंट एक्साइटेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर। तो न्यूलैंड ने क्या बोला था, कि न्यूलैंड ने खाली यही बोला था कि इस दुनिया में ओनली फॉर 56 एलिमेंट्स ही मौजूद है, बाकी कोई नए एलिमेंट्स फ्यूचर में आएंगे नहीं। बट लेटर ऑन सर्वल न्यू एलिमेंट्स वर्स डिस्कवर, यानी कि थोड़े टाइम के बाद नए नए एलिमेंट्स क्या हुए, फाइंड कर बाहर आने लगे। एंड वर्स प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू द लो ऑफ ऑक्टावास, यानी कि इन लोगों की प्रॉपर्टीज लो ऑक्टावास में आ सकी नहीं। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू इस टेबल, यानी कि ये लोग फिट एलिमेंट्स में फिट बैठे नहीं। न्यूलैंड एडजस्ट टू एलिमेंट्स इन अ सेम स्लॉट बट ऑल्सो पुट सम्स अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नॉट, यानी कि उन्होंने क्या किया कि न्यूलैंड ने क्या किया था कि एक ही ग्रुप में दोनों, एक ग्रुप में कैसे होते हैं, उन्होंने क्या बोला था कि एक ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज वाले को रखना है। बट इन्होंने न्यूलैंड ने क्या किया कि जिसकी प्रॉपर्टीज सेम थी तो उनको भी अलग कर दिया, और अदरवाइज जो एक ग्रुप में दोनों की प्रॉपर्टीज सेम नहीं थी उनको भी एक ग्रुप में रखा गया। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी होगा। तो कैन यू फाइंड द एग्जांपल ऑफ दिस फ्रॉम टेबल 5.3। तो आपको एक एग्जांपल देखना है कि जिसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं बट भी वो एक ग्रुप में है। तो यहाँ पर देखो कि कोबाल्ट, नॉट दैट द कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट, यानी कि कोबाल्ट एंड, देखो फर्स्ट ग्रुप में कोबाल्ट और निकल बोला है कि कोबाल्ट एंड निकल कोबाल्ट एंड निकल आर द इन द सेम स्लॉट, एक ही स्लॉट में है, बस दिस प्लेस आर इन द सेम ऑफ कैल्शियम एंड फ्लोरीन। तो वो कैल्शियम और फ्लोरीन भी एक ग्रुप में है। एंड कैल्शियम एंड ब्रोनियम विच हैव अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉपर्टीज। तो यानी कि देखो एक ग्रुप में कौन कौन से, कोबाल्ट एंड निकल, जिसकी भी प्रॉपर्टी सेम नहीं है।
क्लोरीन एंड ब्रोनियम वो भी एक ग्रुप में रखा गया, पर उन दोनों की प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं है। उन लोगों की प्रॉपर्टीज कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट, बट भी इन लोगों को एक ही ग्रुप में रखा गया। आयन विच रीज एसेंबल कोबाल्ट एंड निकल इन द प्रॉपर्टीज, यानी कि कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉपर्टी वो किसके सिमिलर प्रॉपर्टीज है, आयन के प्रॉपर्टीज पर। आयन कहाँ रखा गया, देखो यहाँ पर लास्ट में नी ग्रुप में रखा गया है कि, बट उन लोगों की प्रॉपर्टीज कैसी थी, सेम थी, तो भी उन लोगों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। हैज़ बीन प्लेस फॉर अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट्स, यानी उन लोगों का जो प्लेस था वो कैसे कर दिया, दूर कर दिया। थस द न्यूलैंड ऑक्टावास वर्क वेल विद द लाइटर एलिमेंट्स ओनली, इसलिए जो ये ग्रुप बनाया वो किस ग्रुप पे यूज़ किया, ओनली फॉर किसके लिए काम आया, लाइटर एलिमेंट, जिसकी एलिमेंट्स क्या क्या है, लाइट है, उस एलिमेंट्स के हिसाब से ये उसके ऊपर काम कर गया, बट हायर एलिमेंट्स के लिए ये काम आया नहीं। तो इन न्यूलैंड ऑक्टावस ने, इसलिए वो क्या हो गया, ये भी पीरियोडिक टेबल बनाने में अनसक्सेसफुल रहे।